सूरजमुखी, सरकार, एमएसपी और किसान, घमासान मचा हुआ है इनके बीच में, वो भी कुरुक्षेत्र में। सूरजमुखी की एमएसपी के पीछे पूरा घमासान मचा हुआ किसानों के बीच में, और लाठीचार्ज हुआ और चौनी को जाना पड़ा जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मैं राजू सोलंकी, मेरे साथ पत्रकार शाहीन खान, पूरी जड़ तक जाएंगे। क्या है एमएसपी की वास्तविक समस्या? जी हाँ, ये एमएसपी क्यों नहीं बिकता है सूरजमुखी, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। पिछली बार का जो किसानों का रेट था, एमएसपी का जो रेट था वो था 6400 सूरजमुखी का एमएसपी का। इस बार का जो सरकार ने बढ़ाकर रेट किया है वो किया है 6760 रुपए। लेकिन जो खरीदारी हो रही है, किसानों जो बेच पा रहे हैं, किसान जो मार्केट में जाते हैं, जो मूल्य मिलता है वो मिलता है 4000 का। तो 4000 का पिछले साल से भी बात करें तो 2400 रुपए का अंतर है। वर्तमान में बात करें जो मार्केट दर और एमएसपी का है वो 2760 रुपए का अंतर है। जी बिल्कुल सर, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार की तरफ से तय होना चाहिए, उसको लेकर के एक बार फिर किसान और सरकार के बीच में घमासान बढ़ गया। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद में जिस तरीके की कार्यवाही हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है, उसके बाद एक बार फिर से किसान संगठन एक्टिव हो गए हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं कि सरकार को एक बार फिर से घेरा जा सके। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि 13 महीने की जो एक तरीके से आंदोलन किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर किया था, उसके बाद फिर से जो किसान हैं वो सड़कों पर आखिरकार क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने। सारी समस्याएं सरकार ने थी 3 बिलों की, तो 3 बिल सरकार ने वापस ले लिए थे। मुद्दा रह गया था एमएसपी का। सरकार ने कहा था हम किसी प्रकार से भी कमेटी बनाएंगे और उसकी सिफारिश को लागू करने का प्रयास करेंगे, एमएसपी सब किसानों को दी जाए। पर जो कई पेच फंस जाते हैं एमएसपी के पीछे। होता क्या है, कई बार किसान एक ही फसल को ज्यादा मात्रा में बेच देते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उस एमएसपी पे यानी कि 6760 पे खरीदे और इसका जो लाभ है गरीबों को दे, सस्ते में गरीबों को दे। सरकार किसानों से उचित मूल्य पे खरीदे और किसान जो गरीब आदमी है, आम आदमी भारतीय जो गरीब है, गरीबी की रेखा से नीचे है, उनको उचित मूल्य पर सरकारी रेट पर दे, ये मांग है। किंतु इसमें इतना भंडारण और इतनी समस्या आती है, सब पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं अभी हम कहाँ का समस्या आती है। ये जो एमएसपी इस तरह सरकार सबका रेट निकालती है, किसका फसल का क्या रेट है, पूरा डाटा आता है। अब बात करते हैं समस्या कहाँ आती है। समस्या इस तरह से आती है, सरकार और किसानों के बीच में जो जड़ है सबसे बड़ी है कि 6400 या 6700 बिकता ये 4000 पर है। सरसों हो या सूरजमुखी, इस तरह की जो फसलें हैं, आपको ध्यान होगा पिछली बार जो किसान धरने पर बैठे थे तो बाहर से तेल न आने के कारण सरसों की रेट अच्छी मिली थी, एमएसपी से ज्यादा सरसों बिकी थी दर पे। इस तरह की समस्या उतार चढ़ाव आती है सरकारों को, इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ये किसानों का कहना है सरकार से। जी, और जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी, जो एमएसपी तय की जाती है वो केंद्र सरकार का कृषि मंत्रालय तय करता है। और यही वजह है कि बार बार जो किसान आंदोलन किए जाते हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ ही किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएसपी का अगर कोई रास्ता निकालेगा तो सरकार ही निकालेगी। एक और बता दूं, यहाँ पे बड़ा मुझे कहना नहीं चाहिए, एक नेता की बेटी की शादी हो रही थी, इधर किसानों में चल रहे थे, ये बड़ा घमासान हुआ था। इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं और क्या क्या समस्या आती है सबके ऊपर। जैसे कि ये सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था दोबारा से कुरुक्षेत्र में, सरकार ने नए रेट निकाल दिए हैं। 23-24 की दरें अच्छी खासी बढ़ा के दी है, चाहे धान की हो, चाहे धान का बता सूरजमुखी की बात हो, धान की बात हो, पहले से काफी बढ़ाए हैं। 7% बढ़ाया है। 143 रुपए धान की कीमत बढ़ा दी यहाँ पे, आप देख पाएंगे, पूरा बता देता हूँ मैं आपको। और दालों की, दलहन की भी कीमत काफी बढ़ाई सरकार ने, लेकिन 10% बढ़ाई है। तो सरकार अपनी तरफ से रेट बढ़ा देती है किंतु किसान को नहीं मिल पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खेती करने वाले किसान और जो नौकरी पेशा वाले किसान है और बटाई पे उठा देते हैं, जो उनमें बड़ा फर्क आ जाता है कि जो एमएसपी की कीमत की जो बात आती है, जो जमीन है या जो बेचने जाता है वो अपनी भई खाते दिखाता है, वहां पर उसका किसान जो मालिक है उसको जाता है, और बटाई पे देने वाला जो वास्तव में किसी खेती करता है उसके साथ वो समस्या आती है, चाहे वो फसल बीमा की राशि हो या एमएसपी की राशि हो। यहाँ पर बड़ी समस्या आती है, इसको भी सरकार को और किसानों को बैठ करके दूर करना पड़ेगा। यानी समस्याएं बहुत है और निवारण कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा। और यही वजह है कि लगातार जो किसान हैं वो सड़कों पर होते हैं, लेकिन सर कार्यवाही भी बहुत जबरदस्त जो है पुलिस द्वारा की जाती है पूरा तरीके। देखिए कल यहाँ पर जो कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा है वो एक बार सामने फिर से आए हैं, क्योंकि हरियाणा से वो ताल्लुक रखते हैं और हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहते हैं।
पूछा था उनसे। जी बिल्कुल, सवाल किए थे। और ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर हमला करते हैं कि ये सरकार ना किसान, ना जवान, ना पहलवान की, क्योंकि पहलवानों के मुद्दे पर भी वो पूरा समर्थन कर रहे हैं पहलवानों की। और उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि तीनों के ही साथ नहीं खड़ी है, अगर भाजपा किसी के साथ खड़ी है तो धनवान के साथ खड़ी है। ये बड़ी बात यहाँ पर धनवान के साथ खड़ी है। ये यहाँ पर देखिए कि 14 दिन की हिरासत में ले लिया गया है इनको, चढ़ूनी जी को। और सबसे पहले इन्होंने आह्वान किया था सूरजमुखी की एमएसपी के लिए, और वहीं से तकरार शुरू हुई थी। बिल्कुल, पंजाब से आते हैं और काफी किसानों के बड़े नेता हैं। और सर तस्वीरें भी सामने आई हैं जिस तरीके की कार्यवाही पुलिस द्वारा इन पे की गई है। सर इनकी जो पगड़ी, जिनका सम्मान का प्रतीक होता है, वो भी खोल दी गई थी और बहुत ही बुरी तरीके से इनके साथ पुलिस ने कार्यवाही की। फिलहाल ये जेल के अंदर है। इस तरह की कार्रवाई ना हो। किसानों की जो मुख्य मांग है, किसानों की मुख्य मांग है जो अधूरी रह गई थी, उन पर चर्चा करेंगे। किसान बार बार इस बात को कहते हैं, एमएसपी हो या अन्य छोटी छोटी चीजें हैं जो सरकार ने उस समय वायदा किया था और वायदा पूरा नहीं हुआ है, उनमें 9 मांगे मुख्य हैं। किस प्रकार है बताएंगे? बिल्कुल, एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का हमेशा से रहा है और इस पे लगातार जो किसान है वो हमला करते रहे हैं सरकार पे कि वादा खिलाफी की गई है। 3 कानून तो वापस लिए गए, उठा भी दिया गया वहां से किसानों को, लेकिन एमएसपी पर कोई भी रास्ता नहीं निकला। अगर बात करते हैं मुख्य तौर से 9 मांगे किसान लगातार पिछले 2-2.5 साल से करे। लखीमपुर के किसान परिवारों को इंसाफ, जेल से किसानों की रिहाई, मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी। ये देखिए उस समय की ये मांगे थी सर, जिस तरीके से वो जब ये लखीमपुर में किस हुआ था, गाड़ी से जो है किसानों को कुचल दिया गया था। और यहाँ देखिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, बार बार कहते हैं। बीजेपी जब सत्ता में आई थी उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट होती है कि C2 + 50%, यानी कि किसान की जो लागत मूल्य है उसमें 50% प्रॉफिट देंगे। जब उसकी मूल्य खेती आएगी, फसल आएगी, फसल पे हम जो लागत है उससे ज्यादा हम एमएसपी बना के देंगे। ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहती है, किंतु अभी तक ये लागू नहीं की गई है। बिल्कुल, बिजली बिल को लेकर भी इनकी बड़ी मांग है कि 2022 में किया गया था कि जो बिजली के बिल है किसानों को उनको रद्द कर दिया जाएगा। ये मांग लगातार किसान कर रहे हैं। सर राकेश टिकैत ने कई बार कहा है कि अभी मीटर नहीं लगने देंगे हम, किसानों के मीटर लग जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए बिना मीटर के जो मिनिमम बिजली की दर है आपकी जो महीने की लेते हैं वही लेते रहे, मीटर न लगाएं। ये भी एक उनकी मांग रही है। तीसरी, अगर 5वीं मांग की बात करते हैं, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़े, बकाया राशि का तत्काल भुगतान हो, क्योंकि अभी तक सर जो किसान खेती करते हैं गन्नों की, उनके अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो ये समस्या जो हमें दिखता है कि देखिए जो देश की अगर बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था जो सबसे ज्यादा है वो कृषि पर ही टिकी हुई है। और जब कृषि की हम इस तरीके की हालत देखते हैं 60-70% लोग कृषि पर आधारित हैं, तो उनको जब पूरा भुगतान की चेन नहीं घूमेगी तो व्यापार और बाजार कैसे आगे बढ़ेगा। मैं बता दूं किसानों की जो गन्ने की भुगतान की बात है, ये अभी शायद रिसेंटली पता चला, हम किसी बड़े किसान नेता से बात कर रहे थे, ज्यादातर ने कर दिया। 1-2 किसान मिले, चीनी मिले जिन्होंने, शुगर मिले जिन्होंने अभी जब भुगतान नहीं किया है, वो भी शीघ्र कर देंगे ऐसी कहा गया। किंतु इस बार लागत न बढ़ी ऐसा कहकर के यूपी गवर्नमेंट ने इनका दर नहीं बढ़ाई थी ऐसा बताया। और इनका कहना है कि WHO से बाहर आए सभी मुक्त व्यापार समझौता रद्द करे। ये बड़ा मुश्किल होता है, इसमें सरकार को किसानों को बैठ के ढंग से मंथन करना चाहिए। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा नियंत्रण करती है, जो पूरे विश्व का व्यापार है, उससे बाहर निकलने की बात यहाँ पर की जा रही है। और किसान आंदोलन में दर्ज सभी केस वापस लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के ट्रैक्टर भी बंद कर दिए गए थे और बहुत सारे लोग जेलों में उस समय मुकदमे में फंसे हुए, उनको सबको बाहर किया जाए, सभी मुकदमे वापस लिए जाए। ये भी किसानों की मांग रही है। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का तुरंत पेमेंट किया जाए, ये भी एक बड़ी मांग। आपने देखा होगा अभी जो बारिश और ओले आए थे इसमें कितना किसानों को नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना, तो बीमा योजना का पैसा समय से किसानों को मिल सके, उचित किसानों को मिल सके। इससे बहुत फ्रॉड होता है, फ्रॉड के लिए अच्छी एजेंसी लगाई जाए जिससे कि उसके साथ पहुंच सके फसल बीमा योजना का लाभ जो वास्तव में उसका हकदार है। बिल्कुल। और आखिरी है अग्निपथ योजना की वापसी, यानी जो एक योजना किसानों के लिए बनाई गई थी उसको वापस। नहीं, ये एक्चुअली आर्मी भर्ती के लिए बनाई गई थी, अग्निपथ, जिसमें हनुमान बेनीवाल बड़े जोर शोर से उठाते हैं। राजस्थान में इन्होंने पूरा बीड़ा उठा रखा है कि इस अग्निपथ योजना के ऊपर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान का इस तरह कहा है, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि कैसे भी इसको वापस करें, नहीं तो हम सरकार को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे। इस तरह का उनका योजना रही है कि पूरी कैश करें, यानी कि इसको अग्निपथ योजना को सरकार को विफल साबित कर करके वोट हासिल किए जाए। तो ये किसानों की 9 मांगे हैं और सरकार आशा करती है
किसान और सरकार के बीच में, जैसे कि अगली बार बैठक होंगी, पिछली बार जो 13 महीने बाद हुई थी, इस तरह से इस बार बैठक हो और सभी सहानुभूतिपूर्वक विचार हो। जैसे पहलवानों के बीच में, सरकार के बीच में सहानुभूतिपूर्वक बैठक हो के मंथन निकला है और सोल्यूशन निकलने के, समाधान निकले कगार पे है। किसान और सरकार के बीच में फिर से बैठक शुरू हो और उनका समाधान निकले, ये हम ऐसी आशा करते हैं। शीघ्रता से शीघ्र सभी किसान मुकदमे जिन जेल में बंद हैं, मुकदमे उन सबको छूटे बाहर आएँ और उन सब चीज़ों से, खासतौर पर मुकदमा और से वापस लिए जाएं और वार्ता सफल रहे। लेकिन इस बीच सर, जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने जो है एक बड़ी बयानबाजी की है। एक तरीके से उन्होंने बड़ा हमला सरकार पे किया है कि अगर इस तरीके से एमएसपी पर सरकार का रवैया रहेगा, पुलिस की कार्यवाही होती रहेगी, तो जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया था उससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन एक बार फिर से किया जा सकता है। इस तरीके के संकेत जो है राकेश टिकैत ने पहले ही दे दिए हैं सर। नहीं, ये हमें लगता है कि सरकार इस पर मंथन करेगी, विचार करेगी, चुनाव से पहले इस समस्या को समाधान करेगी। इसी आशा के साथ आपसे अनुरोध करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बने रहे विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।